मुस्कान खुद अपना फैसला नहीं ले पा रही हैं कि वो ससुराल जाएं या ना जाएं। तो उन्होंने सिर्फ जनता से पूछा है कि मैं ससुराल जाऊं या ना जाऊं। जाऊं तो मुझे कमेंट करो, नहीं जाऊं तब भी कमेंट करो, ठीक है। मुझे बताओ कि मैं ससुराल जाऊं या ना जाऊं। तो मुस्कान की ज़िंदगी का फैसला करेंगे अब हम लोग। हम बताएंगे मुस्कान ससुराल जाएगी या नहीं जाएगी। वैसे हर पति पत्नी का फैसला होता है, पति पत्नी दो लोगों का फैसला होता है कि वो अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, रहेंगे या नहीं रहेंगे। मगर मुस्कान एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी ज़िंदगी का फैसला हम सबको सौंपा है। मतलब हम बताएंगे मुस्कान अपने ससुराल अपने पति के पास रहे या न रहे। बहुत सी जनता ये बोलेगी मुस्कान अपने ससुराल चली जाए, बहुत सी जनता ये बोलेगी कि भैया मुस्कान ससुराल नहीं जाए। तो अब मुस्कान की नैया बिल्कुल मझधार में डली है। मुस्कान आप बताओ तुम किसकी सुनोगी? जो लोग ये कह रहे हैं कि जाओ उनकी सुनोगी, या जो लोग ये कह रहे हैं कि मत जाओ उनकी सुनोगी? ठीक है, अब हमारा कहने का मतलब है, जनता में हम भी आते तो हम तो ये कहेंगे भैया तुम अपने पति को देखो और किसी को मत देखो। अगर तुम अपनी नंद के हाथ धोए के पीछे पड़ चुकी हो तो तुम अपना पति नहीं देख पाओगे, अपना घर नहीं बसा पाओगे, ठीक है। अब तुम्हारा कहने मतलब है मैं अपने ससुराल में साड़ी नहीं पहनूंगी। भैया जी तुम्हारे ऊपर है। इधर तुम ये भी कहते हो कि नंगा नाच मेरे से नहीं होता, इतना नहीं मैं गिर पाऊंगी, ठीक है। तो इतना नहीं गिर पाओगी तो सूट तो तुम तब भी पहनती थी, ससुराल यहाँ गांव में रहने लगी तब से तुम सूट पहनने लगी, ठीक है। और तुम्हारा क्या, तुम अगर पैंट टी शर्ट पहनना चाहती हो तो वो तुम्हारी तो इच्छा है। अब तुम इतनी हद पार कर दी, अब क्या पैंट टी शर्ट, क्या लोवर, क्या नेकर, क्या कुछ नहीं। जब इतनी गाली गलौच हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या इज्जत, क्या मान मर्यादा? जब मान मर्यादा वो सारी पहले ही ख़त्म हो गई, अब कौन सी इज्जत, कौन सी मान मर्यादा, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो अब ये सोशल मीडिया पे एक नया ड्रामा ना फैलाओ कि मतलब मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए लोग तैयार हैं। कैमरे के सामने कुछ और है, कैमरे के बाद कुछ और है। लोग मेरे पे पाबंदियाँ लगाएंगे, तुम पर कोई पाबंदियाँ नहीं लगा सकता। तुम और उल्टा पाबंदियाँ लगा दोगी सब पर, ठीक है। तो ये संजना का ड्रामा तो ख़त्म कर दो। एक तो संजना का ड्रामा जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में चलेगा तुम्हारी शादी कभी सफल नहीं होगी। दूसरी बात, हर कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि मेरी बहन को गालियाँ पड़े, मेरी बहन को कोई गंदी गंदी गालियाँ। अभी तुम्हारा भाई भी होगा, ठीक है, तुम्हारी भाभी भी तुमको कुछ गलत बोली, तुम्हारा भाई भी खिलाफ हो। अगर भाई होगा तो, अगर भड़वा होगा, बिल्कुल गुलाम होगा तो नहीं कह सकते, ठीक है। भाई होगा तो वो तो नहीं सुन सकता है, कितना भी मतलब बहन खराब हो, ठीक है। तो ये फैसला भैया मुस्कान ने हम लोगों पर छोड़ दिया है। गाइस जितनी भी हम मतलब मुझे लोग देख रहे हैं वो भी बताना कि मुस्कान अपनी ससुराल जाए या ना जाए, क्योंकि मुस्कान का फैसला अब कोई और नहीं करेगा। मुस्कान खुद नहीं फैसला लेगी, मुस्कान का फैसला करेंगे हम। उन्होंने जनता पर अपना फैसला थोपा है, अब जनता बताएगी मुस्कान ससुराल जाए या ना जाए, मुस्कान खाना खाए या ना खाए, मुस्कान कैसी कपड़ा पहनेगी, सब कुछ जनता के हवाले छोड़ दिया। पहला ऐसा पति पत्नी का केस है जिसमें जनता फैसला कर रही है कि मुस्कान ससुराल जाए या ना जाए। तो भैया अब तुम्हारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुस्कान आप चली जाओ, आप अपना घर देखो। बहुत से कह रहे हैं मुस्कान मत जाना वहाँ पर। तो तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में तो है नहीं जाने का, इसीलिए तुमने जनता पर छोड़ दिया। तुम्हारे मन में होता तो फिर पति पत्नी का मैटर था, जनता तक तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें अपना पति अच्छा लग रहा था, तुम पति को देखो। अब हम तो अब भी कह रहे हैं कि तुम अपने पति के ससुराल तो मट्टी में डालो, अपने पति के साथ रहने लगो भैया, अपने पति के साथ रहने लगो, अपना बच्चा देखो। जब तुम कह रही हमारा पति इतना बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं, तो तुम्हारा पति बुरा नहीं है तो तुम अपने पति को रह के वहाँ पर अच्छा बनाने की कोशिश करो। बच्चे को उनसे अपने पति से हिलाओ मिलाओ, इससे उसको भी प्रेम बढ़े बच्चे के प्रति। अब तुम 1 साल से अपने बच्चे को यहाँ लेके बैठी हो, किसी को छूने नहीं देती हो, फिर कहते मेरे बच्चे से किसी को प्रेम नहीं। तुम्हारे बच्चे को ले लो, उसी को तुम माँ बहन एक कर देती हो, ठीक है। तो ये मुस्कान अब तुम बताओ, हमने तो यही बताया है कि भैया तुम अपनी ससुराल चली जाओ। अब तुम कल नया ड्रामा मत करना कि मैं इसीलिए नहीं जा रही हूँ। अब 50 बार पूछोगी कि मैं ससुराल जाऊँ। एक बार आदमी डिसाइड कर लेता है, एक बार तुमने पहले भी पूछा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, अब कितनी बार कहोगी जाऊँ या ना जाऊँ? तुम्हारा मन गवा दे रहा है जाने का कि नहीं दे रहा है? तुम्हारा मन गवा दे रहा हो तो तुम जाओ, तुम्हारा मन गवा नहीं दे रहा हो तो तुम बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि रोज़ रोज़ नए नए ड्रामा करने से कुछ नहीं होता है। भाई तलाक लेना है तो तलाक ले लो,
हर एक चीज़ का समय होता है, कितने दिन कितना ड्रामा करना है वो हो चुका। अब लोगों को ये चीज़ें ड्रामा अब अच्छा भी नहीं लग रहा। अब कुछ नया कंटेंट लेके आओ तो लोगों को पसंद आए। ये बिल्कुल ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा पति को पसंद हो वो पहनाए तुमको, तुम्हारे पति को पसंद है तुम्हें जीन्स पहनाना तो जीन्स। हर किसी की होड़ नहीं करी जाती। इस दुनिया में बहुत तरह के आदमी हैं। किसी का आदमी बहुत अपनी बीवियों से प्यार करते, किसी के आदमी बिल्कुल नहीं करते, किसी के आदमी ठीक करते हैं, इस तरीके के। तो क्या हर किसी की होड़ करेंगे भैया कि नहीं 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 उसका प्यार करता है हमारा नहीं प्यार करता? भैया जिसके जैसे मुकद्दर में है वो वैसा ही चलता है, ठीक है। अब प्यार करने वाला जो तुम्हारे में था वो तुम्हें मिल गया। अब तुम रोज़ बदल तो नहीं सकती। चलो ये छोड़ो, कल को तुम दूसरा, तो वो दूसरा भी इस तरीके का निकलेगा। ये तो किस्मत का ही होगा। भगवान ने पहले ही बना कर लिख दिया कि तुम्हारे में ऐसा ही है तो ऐसा ही मिलेगा। अब उसको तुम थोड़ा बहुत बदल दो, चेंज कर दो। मगर वहाँ पर रहोगी तो तभी तो चेंज करोगी। कितनी औरतें हैं जो बहुत ज़्यादा शराबियों के साथ रह रही, ज़िंदगी काट रही हैं, तब भी तुम्हारा तो मुझे तब भी सही लग रहा है। इतनी बदतमीजी, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना ठीक है। अब तुम खुद समझो भैया कि तुम्हें ससुराल में जाना है या नहीं जाना है। हमें तो लग रहा है कि तुम जनता पर ज़बरदस्ती अपनी थोप लगा रही हो कि जनता, आधी जनता बोले भैया मुस्कान मत जाओ, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। अगर तुम्हें जाना होता तो तुम जनता पर थोपती नहीं ना कि नहीं हमें तो जाना है। तुम्हें खुद अपना घर बिगाड़ना है। तुमको ये लग रहा है ये ज़िंदगी 4 दिन की, 4 दिन बाद कोई भी नहीं गिनेगा, कोई भी इज्जत नहीं देगा, कोई भी, ध्यान रखना, ठीक है। अब जिसको देखो वही लूटने के लिए बैठेगा। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ। मेरा वीडियो कोई पूरा देखता नहीं है, इसीलिए पूरा वीडियो तो देखो तब तुम्हें अच्छा लगेगा। हर आदमी यहाँ पर लूटने के लिए बैठा है कि कैसे भी कर। कुत्ते हैं गली गली में, कुत्ते फिर रहे हैं। तुम ये मत सोचो ये हमारे कोई अपना नहीं है। जब तुम्हारे साथ मामले वाला तुमको लगा कि वो मेरा नहीं हुआ तो ये हो जाएंगे ये 4 दिन के आए हुए सेंटे सपाटे। ये कहते हैं दिखाने की चीज़, खाने की चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो ये मत कहो कि नहीं नहीं। अब तुम्हारा चस्का लग गया बाहरी दुनिया में ज़्यादा। बाहरी मतलब चस्का का कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब तुमको बाहर डोलने फिरने की आदत होगी, तुम अब घर में कैद नहीं रह सकती। मेरा कहने का ये मतलब, मेरा चस्का का मतलब कोई दूसरा मतलब नहीं है। सिर्फ यही कहने का मतलब है कि तुम अब घर के अंदर नहीं रह सकती। मतलब तुम कायदा में नहीं रह सकती अब। तुम आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती। जैसे तुम्हारा कहने का कि संजना तुम भी मेहनत करो, तुम भी अपना घर बनवा लो। ये मेहनत करो ना। तुमको लग रहा है कि तुम अपने माँ बाप को रख सकती तो तुम मेहनत करो, अपना घर बनवाओ। संजना की माँ तो तुम्हारे साथ रह भी नहीं रही है। तुम तो वैसे भी आज़ाद थी। संजना की माँ तो तुम्हारे साथ रह भी नहीं रही है। वो तो अपनी बेटी के साथ हमेशा रहेगी, जब तक जिएगी तब तक। तो तुम्हारा तो उसमें कोई रोल भी नहीं है कि हाय हमारी सास का, मेरा देवर का, मेरा जेठ। तुम आज़ाद ही हो भैया। नंद से तुम आज़ाद है, सास से तुम आज़ाद है। अब क्या चाहिए तुम्हें? समझते तो आज़ाद है, देवर जेठन तो बिल्कुल आज़ाद है। और तुम्हें कहा फिर तो तुम्हें अब किनते पूछना हमें जाना है कि नहीं। आदमी से तो पूछना पड़ेगा। ये तो संजना भी पूछती होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आदमी से वो पूछती, वो भी आदमी से पूछती होगी। और वो ये कि तुमको पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा पल गया है। क्या ये बात सही है, तुमने ये कहा कि मेरा पति अच्छा होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। ये सही बात है, तुम्हारा पति अच्छा नहीं था, मगर किसी चीज़ को पास रहकर ठीक करना ही पड़ता है। दूर से तो बिगड़ती चली जाती है और तुम बिगाड़ रही हो भैया। चलिए गाइस, मैं बस इतना ही कहूँगी। आप लोगों को हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे गाइस तो वीडियो को लाइक कमेंट किया करो। पूरा वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, पूरा वीडियो वॉच किया करो। पूरा वीडियो देखो तभी तो अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखते ही नहीं, सिर्फ 1-1.5 मिनट का वीडियो आप लोग देखते हो। इतनी मेहनत करती हूँ 1.5 मिनट की वीडियो के लिए करती हूँ क्या? चलो आप लोग फुल सपोर्ट करो गाइस, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दबा के गाइस। और चलो कहाँ बात करें, बहुत बातें कर ली। अंधेरा है राव है, कुंडी बंद है देखो। चलो ये हम सोच रहे 10 मिनट का पूरा वीडियो कर दे। 10 मिनट का वीडियो ना रहा, अंधेरा सा रहा। तो आप लोगों को कमेंट करके बताइए गाइस कि मुस्कान ने जो फैसला हम लोगों ने पे बताया है कि क्या करना है, हमें मुस्कान का साथ देना है या नहीं देना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना मुस्कान को ससुराल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।